हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। और यहाँ पे हम आपकी बीपीएससी प्रिपरेशंस करा रहे हैं। सभी को पता है, जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। आप लोग डेली आपको पढ़िए, क्लास अटेंड कीजिए और यहाँ पे आपको अलग अलग विषयों पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस, क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, देखिए आज आपका जो सब्जेक्ट है वो है बिहार हिस्ट्री के जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रिपेयर करा रहे हैं, आपके प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन दिया हुआ है 4 सितंबर 2014 से, 2 अक्टूबर 2014 से, दिसंबर 2013 से, 11 नवंबर 2014 से। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हमने यहाँ पे शुरू किया है। आप लोग आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही चुनिंदा और इम्पोर्टेंट है, आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अपना एक पर्सनल नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नोट्स भी बन जाएगा। तो देख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान का प्रारंभ किया गया था कब? 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 43। बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून कब से लागू किया गया? ऑप्शंस है फरवरी 2014 से, फरवरी 2015 से, अप्रैल 2014 से या अप्रैल 2015 से। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आप सभी लोग जो भी यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नए कैंडिडेट्स हैं, उनसे अनुरोध है कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और टाइमिंग आप सभी को पता है कि सुबह के 7 बजे हम बिहार के हिस्ट्री क्वेश्चंस कराते हैं, फिर सुबह के 10 बजे हम आपको जनरल हिंदी क्वेश्चन सीरीज कराते हैं, देन दोपहर के 12 बजे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन सीरीज मिल जाते हैं। ठीक है, और हर दिन आपको क्लासेस मिल रही हैं प्रॉपर, तो आप लोग क्लास मिस मत कीजिए। डेली क्लास प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, फरवरी 2014 से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फरवरी 2014 से। नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिल्कुल हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि क्वेश्चन भी हमें बिहार से ही रिलेट करता होगा। तो इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सो ऑप्शंस है 1951 में, 1955 में, 1961 में, 1974 में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन, इसको नोट करेंगे। उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए कि स्वतंत्रता के उपरांत 1955 में बिहार में कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे आप आंसर क्या कर सकते हैं, उग्र छात्र आंदोलन यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 45। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शंस है दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में, अलीगढ़ में या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं का पहला छात्र आंदोलन। ठीक है, तो पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पटना में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन के पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चल रही है, इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। तो आप लोग सभी को आप नोट करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 46। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई? सो ऑप्शंस है 1955, 1975, 1961 या 1967। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको IMP कर दे या फिर स्टार मार्क कर दे कि बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए और आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे ठीक क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1967। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1967 में। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि देखिए बिहार में 1967 में जो सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ था उसमें पुलिस की गोली से कितने छात्रों की मृत्यु हुई थी? दिया हुआ है 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन में कितना मतलब डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि डिटेलिंग कितना यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 47 नंबर क्वेश्चन। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? सो ऑप्शन है कादरी, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कनौजिया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किससे संबंधित थे ये संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, किस सिलसिले से संबंधित थे? नोट करेंगे क्वेश्चन को, देन आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, फिरदौसी सिलसिले से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 48। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो ऑप्शन है बिहार शरीफ, मनेर में, पटना में, आरा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसलिए इसके क्वेश्चन से आप बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका इनका ये, तो इसको आप IMP कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनकी क्वेश्चन हम आप पे आपके अलग तरीके से आपको ला कर देते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है, कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लिया। बिहार शरीफ में होती है कि कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी? बिहार शरीफ में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दरिया साहेब थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रहे हैं। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमने एक देख लिया, आप इसका आंसर कर दीजिए कहाँ हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन है मनेर में, बक्सर जिला में, बिहार शरीफ में, पटना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन को नोट करेंगे। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? बक्सर जिले में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नोट कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, नहीं सिंगल क्वेश्चन है। बिहार में आने वाले इन यात्रियों का सही क्रम है, तब इन यात्रियों का सही क्रम बताना है आपको। देखिए क्या है, मोहम्मद सादिक, अब्दुल तलीफ, मुल्ला बहबानी, अब्दुल तलीफ, मोहम्मद सादिक, अब्दुल तलीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबानी, अब्दुल तलीफ, मुल्ला बहबानी या मोहम्मद सादिक। तो कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, आपको सही क्रम आपको बताना है यहाँ पे। चलिए आंसर कीजिए। चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, आपको सही क्रम बताना है। देखिए क्वेश्चंस आपके किन किन तरीकों से पूछ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है,
तो अगर किसी को उनके आने का सन याद होगा, तारीख याद होगी, तो वही इसका आंसर बता सकता है। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आए थे अब्दुल लतीफ़, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी में दिख रहा है अब्दुल लतीफ़, दोनों ही पहले हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन आए थे? मोहम्मद सादिक आए थे, ठीक है। और उसके बाद कौन आए थे? मुल्ला बहबहानी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत है। सो ऑप्शन है सूबे सादिक, मिर्तुल अहवाल, सिरते मुतखरैन, नक्श ए पायदान। तो जो ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी थे, उनकी यात्रा का वृत्तांत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। चलिए आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा है तो अब भी आप पढ़ सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मिर्तुल अहवाल, ठीक है। उनकी यात्रा का वृत्तांत क्या था? मिर्तुल अहवाल था, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि जो मिर्तुल अहवाल है वो किस ईरानी यात्री का यात्रा का वृत्तांत था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ला बहबहानी, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद रखनी है। इसको रिवर्स करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन को इसका मतलब कि ऑप्शन बना दे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन है पीटर मुंडी, मैंड्रिक, तेवर्नियर, रॉल्फ फिंच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, MP लगा दीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच, ठीक है। तो कौन थे? ऑप्शन डी, रॉल्फ फिंच थे। नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 4 नंबर, कौन विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? सो ऑप्शन है पीटर मुंडी, तेवर्नियर, रॉल्फ फिंच या मनुची। तो इनमें से कौन सा विदेशी यात्री है जो यह वर्णन करता है अपनी यात्रा में कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? ऐसा करते हैं क्या बिहार के लोग? करते थे क्या? ऐसा कभी सुना है क्या आप लोगों ने किसी ने? तो ऐसा लिखा गया है। तो किस यात्री ने ऐसा लिखा है अपनी यात्रा के दौरान? आप लोग आंसर कीजिएगा। रॉल्फ फिंच ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? सो ऑप्शन है मुंगेर, नालंदा, छपरा या वैशाली। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, बेड़िया जनजाति, ठीक है। ये बेड़िया जनजाति के लोग बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे 2 बन रहा है आपका। देखिए इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर मुंगेर, ठीक है। तो मुंगेर में बिहार की जनजाति, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या बन रहा है कि बिहार के मुंगेर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बेड़िया जनजाति, ठीक है। बेड़िया नामक जनजाति। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखिए, ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित, ऑपरेशन धन्वंतरी अवैध एवं नकली दवाइयों की संपत्ति से संबंधित, ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों की समाप्ति हेतु, ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक सुधार हेतु। तो कौन सा यहाँ पे जो जोड़ी है, जो युग्म है वो गलत दिया हुआ है, वो बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। डिटेलिंग आप देख सकते हैं क्वेश्चन का, बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया आपको, हर चीज़ को क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासन सुधार हेतु नहीं था, ठीक है। तो ही आपका जो युग्म है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए
लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये ऑपरेशन जो चाणक्य है वो किसके लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शंस हैं GS कंग, विजय शंकर दुबे, MNC, D बंदोपाध्याय। तो कौन थे बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष? क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, और आंसर करेंगे। तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय शंकर दुबे थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 20 कर विजय शंकर दुबे नोट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 8, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 2006 में बिहार सरकार के द्वारा जो भागलपुर गठित किया गया उसके दंगा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? JJ दत्त, NK सिंह, NNC, BK अग्रवाल। कौन थे भागलपुर दंगा आयोग के अध्यक्ष? नोट करेंगे क्वेश्चन को, आंसर क्या हो जाएगा इसका? NN सिंह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9, बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था? सो ऑप्शन है अमीर दास, DP महेश्वरी, NN सिंह, डॉक्टर बंदोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन को नोट करिएगा और आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? D बंदोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? सो ऑप्शन है यहाँ पे नालंदा, पटना, मधेपुरा या सिवान। तो किस जिले में शुरू हुआ था बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम? क्वेश्चन को नोट करेंगे, और आंसर करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मधेपुरा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। तो सेशन आपका यही पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।